साथियों, हमने सुंदरकांड की मनोवैज्ञानिक व्याख्या का भाग 1 में दोहा नंबर 6 तक व्याख्या की थी, जिसमें हनुमान जी और विभीषण जी के बीच जो संवाद का क्रम था वो जारी हो चुका था। और आज हम दोहा 7 से लेकर के 12 तक की व्याख्या मनोवैज्ञानिक क्रम में करेंगे। क्योंकि जब तक सुंदरकांड पढ़ने के बाद मेरे विचारों में, मेरी मानसिकता में, मेरे माइंडसेट में, मेरे कार्य करने के तौर तरीकों में, मेरी आदतों में, मेरे व्यवहार में बदलाव नहीं आता, तब तक सुंदरकांड को पढ़ने का या सुंदरकांड से और चीजें समझने का प्रयास अधूरा रह जाता है। इसी क्रम में आज हम बात करते हैं श्री हनुमान जी और विभीषण जी का संवाद एक सार्थक मनोवैज्ञानिक वार्तालाप है। उसमें जीवन के उन बहुत सारे तथ्यों को, उन बहुत सारे मूल्यों को, उन बहुत सारे मौलिक विचारों का चित्रण किया गया है, जिससे हम दोनों मीन्स मैं भी और आप भी यह समझ सके कि हमें अपने विचारों में, अपनी आदतों में, अपने कार्यकलापों में, अपने व्यवहार में कहां बदलाव लाना है। और उसमें जब तक संवाद में अपनत्व और स्पष्टता नहीं होगी, तब तक संवाद का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि यहां हनुमान जी और विभीषण जी के बीच जो संवाद है उसमें अपनत्व दोनों तरफ से है और उसमें स्पष्टता, कोई चीज किसी से छुपाई नहीं जा रही है। क्योंकि दोनों ही संवाद का उच्चतम स्तर एक दूसरे के साथ अभिवादन तथा स्वार्थ से परे होकर संवाद कर रहे हैं। सबसे पहले जो यहां संवाद में बात आती है, और उसको यदि जानत हूं अस स्वामी विसारी, और उन्होंने जो यहां तक बात कही है कि जिम दसनन में ही जीव विचारी, कि जिस तरह से 10 दांतों के बीच जीव रहती है, उसी तरह से मैं उस समाज में रहता हूं जो राम के या धर्म कर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। यहां तुलसीदास जी उपमाओं के साथ हमें यह समझाना चाहते हैं कि जैसे कठोर दांतों के बीच जीभ का बचकर रहना और अपना कार्य कुशलता पूर्वक करना संभव है, वैसे ही हम सबको भी हम कहते हैं समाज बहुत खराब है, समाज में बहुत दुर्भावना फैली हुई है, समाज में बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। तो जब 32 दांतों के बीच जीभ रहकर अपना कार्य कर सकती है, बोल सकती है, खाना खा सकती है और बहुत सारे काम कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, यह समझाने की बात यहां हमें समझाने का प्रयास किया है। और वैसे विभीषण जी यह कह रहे हैं कि इन पापियों के बीच में रहकर, यहां दशन शब्द जो है वो यमराज के आशय को भी करता है कि जैसे यमराज से कोई नहीं बच सकता, तो जो हमने किया है यमराज उसका फल हमें अवश्य देगा, तो उससे हम नहीं बच सकते। उसी तरह से यहां हमने जो हमारे अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं, उनके फल से हम नहीं बच सकते। अब वो चाहे यहां यमराज आप उन्हें जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें माने, या जो लोग इस प्रवृत्ति के रहते हुए और गलत काम को और अपने आप को देवता मानने का प्रयास करते हैं। आज वर्तमान में देखिएगा कि जो लोग सबसे ज्यादा समाज का अहित करने का काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़े दानी बने घूम रहे हैं, और वो ऐसा दिखाते हैं कि हमसे बड़ा आज कोई भगवान का भक्त नहीं है। तो यहां
तुलसीदास जी हमें इस तरह से चौकन्ना या सावधान कर रहे हैं कि आप उन सब के बीच रहते हुए अपने कर्मों की उत्कृष्टता को करिएगा। तो तुलसीदास जी की उपमाएं सामाजिक तथा प्रत्येक के अनुभव के आधार पर होती हैं। तुलसीदास जी कोई ऐसी उपमा नहीं देते कि जो आज है और कल खत्म हो जाएगी। वो टेक्नोलॉजी बेस्ड या साइंस एंड टूल्स एंड टेक्निक से बेस्ड उपमाएं नहीं देते हैं। वो उपमाएं देते हैं जब तक मानव रहेगा, मानवता का कृत्य रहेगा, जब तक वो उपमाएं रहेंगी। इसीलिए वो प्रत्येक समय में, प्रत्येक जीवन में उनका महत्व है। दांत हैं तो ये सदैव रहेंगे, और दांतों की तुलना उन्होंने राक्षसों से, यमराज प्रवृत्ति के लोगों से या और तरह के लोगों से कही है। दूसरा, यहां यह भी हमें कोने की कोई है, तात कबहू वो जान अनाथा करो राम करो कृपा भालकुल नाथा, कि मुझे प्रभु ने अनाथ समझकर मुझ पर कृपा की है। तो यहां उनको समझाने की बार बार कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब तक विचारों की गहनता को नहीं समझेंगे तो मनोवैज्ञानिक बात समझ में नहीं आती है। और अगले ही क्षण विभीषण जी यह भी कह रहे हैं कि तामस तन कछु साधन नहीं। तो वो अपनी कमियों को स्वयं उजागर कर रहे हैं, अपनी कमियों को स्वीकारती में ला रहे हैं कि मेरा शरीर तो तामस है, मेरे में रजोगुण और रजोगुण और सतोगुणों का प्रभाव कहीं नहीं है, मैं तो तमोगुणी व्यक्ति हूं। तमोगुणी मीन्स जिसमें जीवन के निम्नतर स्तर के गुण होते हैं। तो तामस तन कछ साधन नहीं। तो अपनी कमियों को सुधारने की वही प्रवृत्ति हमको भी समझा रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने आप में तभी सुधार ला सकता है, पहले वो अपनी कमियों को स्वीकारे। स्वीकारोक्ति अपने में सुधार लाने का पहला कदम है। इसीलिए यहां हमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि हम अपने जीवन में सबसे पहले अपनी बुराइयों की स्वीकारोक्ति में जाएं कि मैं यह काम गलत कर रहा हूं, या मेरे में ये गलत प्रवृत्ति है, या मेरे में गलत आदत पैदा हो गई है, इनको मैं सुधार सकता हूं, और तभी उनको आप सुधार सकते हैं। अर्थात विभीषण जी ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे अंदर कमियां हैं और मैं तमस से रजस और रजस से सतोगुण की ओर बढ़ने का क्रम करना चाहता हूं। इसलिए यहां पर श्रद्धा, विश्वास और प्रार्थना तीनों गुणों को उजागर करने की एक दूसरे से तुलसीदास जी के माध्यम से विभीषण जी और हनुमान जी दोनों कर रहे हैं। आगे इसी में लिखा गया है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। यह भी बहुत साफ साफ कहा गया है कि पिछले संदर्भ में हमने ये बात कही थी कि सत्संग से ज्ञान में बहुत वृद्धि होती है। जो हनुमान जी और लंकनी के बीच का जब हमने चित्रण किया था, तो यह बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि सत्संग जीवन में सुधार का सबसे उचित और सस्ता माध्यम है। और वो सत्संग कब मिलेगा? जब हमारे विचारों में उत्कृष्टता आएगी और हम पर प्रभु की कृपा होगी। तो यहां सत्संग को फिर दोबारा समझाने की यह बात की जा रही है कि बिना सत्संग के उद्धार नहीं हो सकता, और सत्संग में जाना बिना हरि कृपा के, मतलब जो प्रार्थना का पहला क्रम है, उसके बगैर मेरा उद्धार नहीं हो सकता। और आगे उन्होंने लिखा है, जो रघुवीर अनुग्रह कीना। यहां उन्होंने राम को रघुवीर कहकर संबोधित किया है, और उन्होंने आपको जिद करके यहां भेजा है। अर्थात मेरा उद्धार वो करना चाहते हैं, इसीलिए यहां के क्रम को ठीक से समझने की आवश्यकता है। और यहां
रामचंद्र जी को रघुवीर लिखने के पीछे दो तीन बड़े कारण हैं। क्योंकि रघुवीर एक सम से कोई हो नहीं सकता। ये केवल नाम का ही क्रम नहीं है, नाम के अनुरूप कर्म भी होना जरूरी है। और रघुवीर वह हो सकता है जो त्यागवीर हो, जो दयावीर हो, जो पराक्रमवीर हो, जो विद्यावीर हो और जो धर्मवीर हो। जो इन सब कामों को करता है वह रघुवीर कहलाता है। रघुवीर केवल एक नाम नहीं है, अर्थात ये सब गुणों का समावेश हो जाने पर ही हम अपने अंदर जो रामत्व का भाव है, जिससे हमारा उद्धार होना है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि राम को जानना जरूरी है, मानना जरूरी नहीं है। मान लिया कि रामचंद्र जी हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके उन गुणों को जानिए और उन गुणों को अपने अंदर पैदा कीजिए। तो यहां यदि आपको खुद को रघुवीर जैसा बनना है तो त्यागवीर बनिए, त्यागना शुरू करिए। दयावीर बनिए, दया करना शुरू कीजिए। विद्यावीर बनिए, अच्छे से अच्छी विद्या का अर्जन कीजिए। पराक्रम कीजिए, क्योंकि खाली बैठकर कभी आप पराक्रमी नहीं हो सकते। और धर्मवीर बनिए, अपने हर कृत्य में धर्म का ध्यान रखिए। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। आगे लिखा है, देखिए, जो जीवन में सच्चाई को समझना और विचारों में उत्कृष्टता लाने का यहां से अच्छा आपको साधन कहीं मिलेगा नहीं। कब कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब विधहीना। विभीषण जी ने अपने आप को तामस्तन कहा, तो हनुमान जी ने उसी लेवल ऑफ एम्पैथी को जगाने की कोशिश की। ये नहीं कि वो छोटे बन रहे हैं तो मैं भी छोटा बन जाऊं। तो यहां हमें जरूरत है लेवल ऑफ एम्पैथी को समझने की। सहानुभूति का स्तर जब तक बराबर का नहीं होगा तब तक हम किसी को समझा नहीं सकते। तो हनुमान जी ने तुरंत क्या कह दिया, कहूं कवन में परम कुलीना, मैं कौन सा बहुत कुलीन घर का रहने वाला हूं। कपि चंचल सब विधहीना, मैं तो कपि हूं, वानर हूं। वानर का काम है एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछल कूद करना, अर्थात सीरियस नहीं होना। प्रात ले जो नाम हमारा, ताई दिन ताहे न मिला हम आहारा। कि यदि कोई हमारा नाम ले लेता है सुबह सुबह तो उस दिन उसे खाने को भी नहीं मिलता, भोजन भी प्राप्त नहीं होता। यह बात हनुमान जी ने विभीषण जी से कही ताकि लेवल ऑफ एम्पैथी बराबर हो जाए, उनको ऐसा नहीं लगे कि ये बहुत बड़प्पन की बात है। तो लेवल ऑफ एम्पैथी आने पर हमारे संवाद की जो उत्कृष्टता है वह बन जाती है और जीवन में पवित्रता, जीवन में समन्वय और जीवन में सौम्यता, सरलता स्वतः आने लगती है। आगे जो छठवां पॉइंट है जिसको हमें मनोवैज्ञानिक रूप से सुंदरकांड से समझने की आवश्यकता है वह यह है कि जब विभीषण जी ने राम कथा कही और यह भी बताया कि जानकी जी किस प्रकार रह रही हैं, क्योंकि इस देह में वो सब बातें कही गई हैं, और किस प्रकार उनका दिन बीतता है, तो उन्होंने उच्च चित्रण से यह समझाने की कोशिश की कि जब हम विपत्ति में रहते हैं, जब हम संकट के काल में रहते हैं, तो हमें किस तरह का जीवन निर्वाह करना पड़ सकता है। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं माता सीता को देखना चाहता हूं, यदि वो इस तरह रह रही हैं तो मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट लंका आने का वही था। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको एक बार देखना चाहता हूं। तो यहां जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि आप चाहे संवाद के टाइम में कितनी सहानुभूति के स्तर को समझाएं, लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो सदैव आंखों के सामने रहना चाहिए। लक्ष्य कभी आपसे ओझल ना हो, इसीलिए लक्ष्य पर केंद्रित रहना हमें दर्शाता है। क्योंकि वो जैसे ही मौका लगा तो उन्होंने फिर कह दिया कि हाँ, आपकी सब बातें सत्य है, लेकिन मैं माता सीता के दर्शन करना चाहता हूं।
इस पूरे क्रम में एक बात और समझने की है, या एक विशेषता और भी है जिसका विनाश होना है, उसको तो यहां सोते हुए दिखाया गया है, क्योंकि रावण को हनुमान जी ने सोते हुए देखा था, रावण जगा हुआ नहीं था। और जिसका शोक निवारण होना है, वो चाहे विभीषण जी वो नींद से उठ गए, और या जिसका शोक रहित बनाना है, उसको यहां जागते हुए सीता जी पूरी रात सोई नहीं है, वो असेप के पेड़ के नीचे प्रकृति की गोद में जागते हुए ही उनका चित्रण यहां किया गया है। तो हमें यह भी जानना चाहिए कि जिसका प्रभु दुख दूर करना चाहते हैं, उसको कभी भी आलस्य में, प्रमाद में, या जो जीवन के निम्न स्तर के कृत्य हैं उनकी ओर नहीं ले जाते। आगे जो नंबर 8 हमें समझने की आवश्यकता है वह यह है कि हनुमान जी अशोक वाटिका में विभीषण जी से बात करके चले गए, सीता जी को मन ही मन प्रणाम किया। अब यहां मन ही मन प्रणाम करने का जो चित्रण दिखाने की कोशिश की है, उसके दो मनोवैज्ञानिक कारण हैं। एक कारण तो यह है कि मैं यदि इतने छोटे रूप में माता सीता के सामने जाऊंगा तो वो कहीं मुझे स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी, मुझ पर विश्वास करेंगी या नहीं करेंगी। तो पहले मैं उनकी गतिविधि जान लूं। उन्होंने अपने रूप को नॉर्मल नहीं किया, साधारण नहीं बनाया, और वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गए, तर पर लव में राह लुकाई, और पत्तों के बीच छिपकर उनके आचरण को, उनके व्यवहार को देखने लगे। तो यहां दूसरी बात यह है कि आप कोई भी काम करें तो अपना डेटा कलेक्शन और अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग रखें। उन्होंने कदम कदम पर दो मैसेज कि आप हर परिस्थिति में, जैसे ही परिस्थिति बदले, नए डेटा कलेक्ट कीजिए, और दूसरा ऑब्जर्वेशन आप अपने रखिए। तो पहले ऑब्जर्व करना चाहते थे कि परिस्थिति क्या है, किस तरह का आचरण उचित रहेगा, किस तरह का रूप बनाना ठीक होगा, इसीलिए वो पत्तों में छिपकर पहले वहां की वो सब गतिविधि देखते रहे, क्योंकि उस समय उन्हें पता है कि माता सीता घोर आपत्ति में या विषम परिस्थितियों में रह रही हैं। और जब आदमी घोर विपत्ति में या विषम परिस्थितियों में रहता है तो बहुत जल्दी दूसरे पर विश्वास नहीं करता, वो उसमें हर बात में शक होता है, हर बात पर उसको डाउट होता है। दूसरा, जहां सीता जी रह रही हैं वहां राक्षसियां पहरा दे रही हैं, कोई नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं। अर्थात बुरे विचार मन में घर कर जाते हैं। जब हम विषम परिस्थितियों में होते हैं तो अच्छे विचार दूर चले जाते हैं और बुरे विचार हमें घेर लेते हैं, और तरह तरह के नए बुरे विचार ही आते हैं। तो इस पूरे संदर्भ में हमें तुलसीदास जी ने यह मनोवैज्ञानिक रूप से समझाने की कोशिश की है। अब हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, हनुमान जी तो 8 सिद्धि और 9 निधि के जानकार हैं, अर्थात उनके ज्ञान का कोई आदि और अंत नहीं है, वो ज्ञान का भंडार है। तो उन्होंने जब ऑब्जर्वेशन के लिए अपने आप को रोक लिया और पत्तों में छिपकर देख रहे थे, तो यहां बाबा तुलसीदास जी ने दूसरा चरित्र चित्रण देकर के हमें मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक करने का एक अवसर दिया है। तही अवसर रावण तह आवा। तो उन्होंने रावण और सीता जी के बीच का संवाद प्रारंभ कर दिया। साम दाम भय भेद दिखावा। रावण वहां आया और आते ही उसने अपना साम दाम दंड भेद दिखाने चालू कर दिया। तो सीता जी ने उन्हें क्या उत्तर दिया? देखिए, हमें जो गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है वो यहां से शुरू होती है कि खल सुध नहीं रघुवीर बान की। सीता जी उनसे डरी नहीं साम दाम दंड भेद का
कुछ भी नहीं। तो उन्होंने रघुवीर के बाण की कही कि खल, रावण को खल कहने की कोशिश की, और आगे सठ कहा है, सठ सूने हर आने मोही। एक बार खल कहना, खल मीन्स जो दुष्टता का व्यवहार करता है, नीचता का व्यवहार करता है, और सठ मीन्स जो रूप बदलकर दूसरों को धोखा देता है। और आगे उन्होंने रामचंद्र जी के सामने उनको क्या कहने की कोशिश की है, कबहू की नलनी करही प्रकाशा। तो उन्होंने सारी चीजें रावण के मनोबल को छोटा करने की कही। तो यहां हमें जो शिक्षा मिलती है वो मिलती है कि यदि हमारा अपना वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हमारे बिलीव बहुत स्ट्रांग है, तो फिर हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम निडर होकर के अपनी बात कह सकते हैं। और जैसे यहां सीता जी ने सीधा कहा कि सठ सूने हर आने मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, कि तुम मुझे राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उठाकर ले आया, तुझे लज्जा नहीं आ रही, मुझे यहाँ भय दिखा रहा है, मुझे डर दिखा रहा है। तुझे यदि मुझे डर होता तो मैं तेरे को भिक्षा देने के लिए इस तरह कुटिया के बाहर आती। तो उन्होंने पूरी बात उसको समझाने की कोशिश की है। और फिर अपने आप को, अपनी मर्यादाओं को दिखाने के लिए, मर्यादाओं का पूर्ण पालन करते हुए, अगली बात बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, तृणधर ओट कहत वैदेही, सुमर अवध पर परम स्नेही। तो जिनके अपने नैतिकता और मूल्यों का जीवन में महत्व होता है, वो सदैव मर्यादाओं का ध्यान रखते हैं, वो कभी भी अमर्यादित नहीं होते। तो यहां तिनके का जो चित्रण है, इसके लोग तरह तरह की व्याख्याएं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सीता जी में इतना सतीत्व था कि एक बार दशरथ जी के भोजन में तिनके का छोटा टुकड़ा आ गया था, तो दूर से ही सीता जी ने उसे देखा और वो खत्म हो गया था। तो दशरथ जी ने वो बात देख ली थी, उसको यहां बताना चाहते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से हम जैसे लोग यह व्याख्या करते हैं कि तिनका सामने रखकर यहां सीता जी रावण को यह संदेश देना चाहती हैं कि नैतिकता के आगे तुम्हारा वैभव, तुम्हारी भव्यता, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा साम्राज्य मेरे लिए इस तिनके के समान है। मतलब मुझ पर इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही हमारे जीवन का मनोवैज्ञानिक आधार सदैव रहना चाहिए। आज जो हमारे जरा सी देर में, छोटे से लालच में नैतिक मूल्य टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हम बिक जाते हैं, हम छोटे पड़ जाते हैं, वो कारण यही है कि हम अपनी नैतिकता और मूल्यों को जीवन में महत्व नहीं देते, इसीलिए हम कमजोर पड़ जाते हैं। और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि खल सुध नहीं रघुवीर बाण की, तो यहां खल का जो मतलब है वो अल्प ज्ञानी से है, जिसका ज्ञान बहुत छोटा है, जो जैसे समाज की और नैतिकता की या मर्यादाओं का कोई जानकारी नहीं है कि समाज की मर्यादाएं क्या होती हैं, व्यक्तिगत मर्यादाएं क्या होती हैं, उन सब की जानकारी रावण को कोई नहीं है। केवल अपने अहंकार के सामने वो बार बार इस तरह का कृत्य कर रहा है। चोरी से उठा कर लाया, रास्ते में गिद्धराज के पंख काट दिए, और फिर यहां आकर के साम दाम दंड दे करके, भेद दिखा करके डराने का कोशिश कर रहा है। तो वो इन सब चीजों का चित्रण बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से किया है। क्योंकि रावण यदि बहुत बलवान होता तो साधु का वेश बनाकर सीता जी का हरण करने की रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की अनुपस्थिति में क्या आवश्यकता थी। यह बात हमारे जीवन में समझने की है कि हम जब कमजोर होते हैं, हमारे नैतिक मूल्य छोटे होते हैं, तो हम सब किसी की अनुपस्थिति में गलत कामों को करते हैं। तो यहां हमें इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। नंबर 12 जो जानने की आवश्यकता है वो यह है कि अहंकारी व्यक्ति अपना अहंकार पूर्ण नहीं होने पर गुस्सा करता है।
तो रावण का जो पर्पज था, जिस पर्पज जी से उसने सीता जी का हरण किया, वो तो सीता जी ने पूर्ण नहीं किया, क्योंकि सीता जी ने तो उसको स्वीकार करने के लिए मना कर दिया। तो वह अपना बल दिखाने पर और अहंकारी छोटे लोगों पर या कमजोर लोगों पर बल बहुत जल्दी दिखाते हैं, छोटे लोगों पर गुस्सा आता है। आप अपने आचरण को कभी चेक कीजिएगा कि जो बाबा तुलसीदास जी रावण के और सीता जी के संवाद के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं, कहीं वो कमियां हम में तो नहीं। हम जब कोई बड़ा होता है सामने शत्रु या कोई भी विपक्ष, तो हम चुप रह जाते हैं, लेकिन जब छोटा होता है तो गुस्सा करते हैं, गाली बकते हैं, बल का प्रयोग करते हैं और अपनी भूल का सुधार कभी नहीं करते। लेकिन यहां सीता जी ने तो अपने नैतिक मूल्यों को अडिग रखते हुए रावण के हर छल को, हर कपट को बुरी तरह तार तार किया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि तुम एक खद्दोत हो, तुम्हारे और राम की कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो उसको गुस्सा आना स्वाभाविक था। और तुलसीदास जी ने यहां बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, आप ही सुन खद्दोत सन राम ही भान समान, पुरुष बचन सुन काढ़ अस बोला अत किसियान। रावण को इतना गुस्सा आ गया कि उसने जो है अपने पौरुष के वचन छोड़ करके अपनी कृपाण निकाल ली। अब ये हमारे लिए बहुत सारी समझने की चीजें हैं कि जब हमें गुस्सा आता है तो कुछ भी हम अनर्थ करने को तैयार हो जाते हैं। आगे, मेरा जीवन मेरा चयन है, माई लाइफ इज माई चॉइस। यह यहां बहुत स्पष्ट रूप से तुलसीदास जी हमें रावण और सीता के संवाद से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपने जीवन में किन चीजों का चयन करता हूं यह स्पष्ट रूप से मेरे ऊपर ही निर्भर करता है। मैं आपको यहां एक उदाहरण देता हूं। यदि मेरे मन में अडिगता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यदि मेरे अपने विचारों में बार बार बदलाव आता है तो फिर मैं किसी चीज पर टिक नहीं सकता। सीता जी ने निर्णय सुना दिया कि मेरे को या तो राम की भुजाएं गले में, राम की भुजाएं रूपी जो कमल दल की माला जैसी होगी वो मेरे को ले सकती हैं, या तेरी तलवार मेरे जीवन की समाप्ति कर सकती है। उन्होंने बीच का कोई रास्ता नहीं अपनाया। और आज हम बहुत बार अपने जीवन में अपनी जान की चिंता करते हुए बहुत बार समझौता करते हैं। तो माई लाइफ इज माई चॉइस कि मैं अपने मूल्यों को बेचूं या सीता जी की तरह निश्चित कर दूं मर जाना बेहतर है, लेकिन तुम्हारे को टच नहीं करने दो। तो ये हमारे को समझाने का प्रयास है कि हम अपने मूल्यों में कितने अडिग हैं, हमारे मूल्यों में कितनी अडिगता है। यदि मेरे मूल्यों में अडिगता नहीं है, मेरे मूल्यों में ढीलापन है, लचीलापन है, तो फिर मेरे मूल्य मेरे बचाव में कितने खड़े होंगे यह स्वतः डाउटफुल हो जाता है। अगली बात जो और भी महत्वपूर्ण है वह है नकारात्मकता के बीच ही सकारात्मक विचारों का सृजन होता है। सकारात्मकता में तो सकारात्मक विचार आते ही है, लेकिन नकारात्मक विचारों के बीच भी बार बार सकारात्मक विचारों का सृजन होता है। हम उनको पकड़ते हैं या नहीं समझ पाते हैं, यह देखने की बात है। अब यहां फिर एक बात समझने की है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरित निपुण विवेका। वह त्रिजटा नाम की राक्षसी है जिसका मन राम के चरणों में लगता है और वो विवेकपूर्ण बातें करती है। तो सकारात्मकता का एक मौका यहां उन्होंने नकारात्मक और राक्षसियों के बीच, रावण की सामदाम दंड भेदी नीति के बीच सब दिखाने की कोशिश की है। और सकारात्मकता का एक विचार नकारात्मकता के हजारों विचारों को छिन्न भिन्न कर देता है। अब यहां सकारात्मकता कैसे आई, अब उसको बहुत गहनी से समझना पड़ेगा कि जब
त्रिजटा ने अपना सपना सुनाया, तो उस सपने में उसने क्या बताया, वो सारे सकारात्मकता के विचार हैं। और वो सकारात्मकता हमें अपने जीवन में जानने की बहुत जरूरी है। यदि हम उन चीजों को नहीं जानेंगे तो जो हमारे जीवन का परिचय है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, वह कहीं खोसा जाएगा। हम फिर उसमें कहीं गुम से हो जाएंगे और जो हमारे जीवन की उत्कृष्टता है वो स्वतः लुप्त हो जाएगी। इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी भी इन चीजों को गिरने नहीं देना चाहिए, हमेशा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते रहना चाहिए। तो यहां तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि भवन गयो दस दस कंधर, यहां पिशाचनी वृंद, सीता ही त्रास दिखावही धरई रूप बहुबंद। रावण कह गया कि इसको डराओ, यदि 1 महीने में नहीं मानती है तो मैं अपनी तलवार से इसको काट दूंगा। तो वो मनोवैज्ञानिक क्रम पर मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ जो नकारात्मक विचारों के बीच हम सकारात्मकता की बात कर रहे हैं वह यह लिखी है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरित निपुण विवेका, सबही बोले सुनाए सपना। उसने अपना सपना सुनाया और उसने सपने में 10 बातें कही। जात उधान सेना सब मारी, खर दूषण आरूढ़ नगर दसीसा, मुंडित सर खंडित भुजबीसा, एक विध सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुआई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। तो उन्होंने अपने सपने के माध्यम से 10 चीजों का वहां वर्णन किया। अब वो 10 चीजें क्या है जो मैंने आपको पहली लाइन छोड़ दी, सपने बानर लंका जारी, जात हुसैन सेना सब मारी। तो सबसे पहला है सपने में उसने कहा कि सपने में लंका जल चुकी है, लंका दहन हो चुका है। दूसरी, सारी सेना का वध हो गया है। तीसरी, रावण की भुजाएं 20 कट गई हैं। विभीषण जी को राज्य मिल चुका है। विजय की घोषणा हो रही है। सीता जी का रामचंद्र जी से मिलाप हो रहा है। खर आरूढ़ हो रहे हैं। नग्नता दिखाई गई है कि किस तरह के विचारों के गिरा हुआ है। रावण का मुंडित सर दिखाया गया है और दक्षिण दिशा को गमन दिखाया है। दक्षिण को अमूमन जाने का मतलब मृत्यु का एक प्रिलिमिनरी सिम्टम माना जाता है। तो यहां यह बात समझने की है कि जब विपत्ति के या आपत्ति के विचार आ रहे हों और उनके बीच कोई नया विचार सकारात्मकता आ जाए तो अपनी शंकाएं कई बार बढ़ जाती हैं। यार ये अचानक कैसे हुआ, जबकि हमें उसको ग्रैब करना चाहिए, अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। और शंकाएं खत्म करने का केवल एक ही साधन है दुनिया में, दूसरा कोई नहीं है, वो है ज्ञान। हम अपने ज्ञान की जितनी बढ़ोतरी कर लेंगे, जितनी बढ़ोतरी हमारे ज्ञान की होगी, उतनी ही हमारी शंकाएं या तो कमजोर हो जाएंगी या स्वतः एक साइड चली जाएंगी। तो जब त्रिजटा ने अपने सपने में ये सब बातें कही तो सीता जी ने सोचने लगा, जहते गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चय पूछ। उन्होंने उस अवसर में उन चीजों को नहीं देखा। उनको फिर भी यह डर लगा रहा कि जब राक्षसी सब अपने घर को चली गई, इतना सुन करके उन्होंने अपने त्रिजटा ने सपना सुनाया तो उनको विश्वास होना चाहिए था कि राक्षसी भी चली गई, अब तो मेरा और दुख कम हो। लेकिन उन्हें कैसा लगा, उन्हें लगा कि ऐसा नहीं हो कि एक दिवस के बाद यहां कोई आए नहीं और ये जो रावण है ये मुझे मार देगा। तो उन्हें प्रसन्नता होनी चाहिए थी त्रिजटा के उन सब वचनों को सुन करके, लेकिन उनको हुई नहीं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, हर तरफ विपत्ति विपत्ति होती है, हर तरफ असफलताएं असफलताएं नजर आती हैं, तो हमें सफलता की ओर बढ़ने में विश्वास आराम से नहीं होता है। अगली बात करते हैं, प्रतिकूलता में प्राकृतिक वैभव भी हमें विरोधाभासी नजर आता है। जैसे
यहाँ सीता अशोक के वृक्ष से कह रही है कि तुम मेरा शोक नहीं मिटा रहे हो। नूतन पत्ते भी मुझे अग्नि के समान लग रहे हैं, नूतन इसलिए अनल समाना। तुलसीदास जी ने बहुत साफ साफ लिखा है। और आसमान के तारे मुझे अग्नि की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे कोई नहीं गिर रहा है कि जो मैं आग जला करके स्वयं को समाप्त कर लूं। तो प्रतिकूलता के समय में जो प्रकृति का वैभव है वह भी हमें अपने प्रतिकूल नजर आता है, उसको हम कभी उसका आनंद नहीं उठा पाते हैं। यह बात हमें अपने जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। कभी कभी ये हमारे विचारों में बहुत महत्व रखती है। अगली बात है कि प्रतिकूलता में छोटा समय भी एक बड़ा कालखंड दिखाई देता है। जब हम किसी का वेट करते हैं या समय हमारे प्रतिकूल या हमारे अनुकूल, प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता है, तो एक एक क्षण भी हमें कल्प के समान दिखाई देता है। वो यहां लिखा गया है, देखी परम विरहा कुल सीता, सोछन कल्प कपही कल्प संबीता। जो हनुमान जी ऊपर पत्तों में छिपकर सीता और रावण के बीच का संवाद सुन रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको दो चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। एक तो मेरी माता जानकी के साथ, सीता जी के साथ ये रावण दुर्व्यवहार कर रहा है मेरे रहते हुए। दूसरी, उनको ये भी लग रही है कि मैं ये सब एपिसोड खत्म हो तो मैं अपना जाऊं और अपना परिचय दूं, मेरा जो काम है मैं अपने क्रम में आगे बढ़ूं। तो उनको एक एक क्षण एक एक कल्प के समान लग रहा है। तो यहां हनुमान जी का जो चित्रण है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। दूसरा, अवसर की उपयोगिता या अवसर का लाभ उठाने की कला यदि सीखनी है तो हम हनुमान जी से सीखें। हनुमान जी ने क्या किया, उस सब जितना भी डेटा कलेक्शन किया और उनको तब लगा कि अब परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल है। रावण भी चला गया, राक्षसी भी चली गई, त्रिजटा उनको पॉजिटिव थॉट दे रही है। और पॉजिटिव के बीच में यदि मैं एक पॉजिटिव बात और करूंगा तो बहुत जल्दी उस पर विश्वास किया जाएगा। तो नकारात्मकता से निकल करके पॉजिटिव में आदमी या सकारात्मक विचारों में आदमी बहुत जल्दी परिवर्तित होता है। तो यहां बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार। तब हनुमान जी ने बिल्कुल एकदम से विचार किया, एक क्षण की भी देरी नहीं की कि ये उचित समय है। जन अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गो। उन्होंने जैसे मुद्रिका डाली तो सीता जी ने उसको आग का अंगारा समझा, क्योंकि उसमें लाल रंग का जो उनको अंगूठी गिराई गई थी उसमें लाल रंग का नीलम लगा, मतलब जो मणि लगी हुई थी। तो जहां हनुमान जी और जो सीता जी के मिलने का क्रम है वो हमें जीवन में बहुत सारी मनोवैज्ञानिक चीजें समझाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहला, हनुमान जी को उचित अवसर लगा कि अब विश्वसनीयता बताने का उचित समय है तो उन्होंने मुद्रिका डाल दी। दूसरी बात, सीता जी को लगा कि मैं इतनी देर से अशोक को कह रही हूं कि तुम मेरा शोक कर लो, जिसका नाम ही अशोक है जो शोक को खत्म करने वाला है, तो उसने शायद मेरी विनती सुन ली है, इसलिए आग का एक छोटा सा टुकड़ा गिराया है। मैं अब इससे अपनी चिता बना लूं और मैं स्वतः समाप्त हो जाऊं। लेकिन परिस्थितियां प्रतिक्षण बदलती हैं, परिस्थितियां एक सी नहीं रहती। अतः अपनी मनस्थिति को हमें नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। तो और जिनकी मनस्थिति खुद नियंत्रण में रहती है वो हमेशा उत्कृष्ट विचारों से ही घिरे रहते हैं। और जो मनस्थिति को नियंत्रण में रखते हैं वो कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते हैं। इसीलिए मनस्थिति हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। देखिए, मैं आपको यहां दो चीजें स्पष्ट रूप से बाबा तुलसीदास जी के माध्यम से कहना चाहता हूं। जो सुंदरकांड हमें समझाने का प्रयास करता है, यह गाने से समझ में नहीं आएगा, हल्ला मचाने से समझ में नहीं आएगा, इसके गूढ़ अर्थ को समझने से समझ में आएगा कि हमें अपनी मनस्थिति सदैव सकारात्मक और प्रतिकूल रखनी चाहिए। जैसे हनुमान जी ने जैसे ही मुद्रिका गिराई तो उन्होंने सोचा कि अशोक ने
अग्नि गिरा दी, लेकिन अगले ही क्षण परिस्थिति बदल गई। उन्होंने जैसे ही देखा ये तो अंगूठी है, तो उन्हें एकदम से लगा कि ये क्या हुआ। तो उनकी मनस्थिति जो पहले नकारात्मक थी सकारात्मकता में बदल गई एकदम। तो जो प्रतिकूलता थी वो अनुकूलता में आ गई। तो परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारा नियंत्रण हमेशा हमारी मनस्थिति पर रहता है। हम अपनी मनस्थिति से ठीक करें, परिस्थिति हम कभी ठीक नहीं कर सकते। और इस 12वें दोहे तक हमें मनोवैज्ञानिक जीवन जीने की जो पद्धति है, जो जीवन जीने की कला है, उसमें यही हमें समझाने का प्रयास किया गया है कि हम अपनी मनस्थिति को ठीक रखें, उत्कृष्ट रखें। और यदि हमारी मनस्थिति ठीक होगी तो परिस्थितियां सदैव हमारे अनुकूल होंगी। और आज हम दोहा 12 तक की जो व्याख्या है, जो एक हम मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को उत्कृष्ट करने का, अपने विचारों में या अपने व्यवहार में बदलाव लाने का, या अपनी गलत आदतों को ठीक रूप में सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, ये मुख्य रूप से शिक्षाएं मिलती हैं। वैसे सुंदरकांड की एक एक शब्द और एक एक लाइन हमारे लिए शिक्षा का काम करती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं सुंदरकांड की बहुत तरीके से व्याख्या करता हूं, लेकिन क्योंकि अभी हम केवल मनोवैज्ञानिक चीजों को समझने का और अपने आप में बदलाव लाने के उनके महत्व पर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए इसको मनोवैज्ञानिक क्रम में ही रखें। जब कभी किसी दूसरे क्रम में व्याख्या करेंगे तब दूसरे पहलुओं को उठाने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं भाग 3 लेकर। आप हमें देखिए, आपको यदि ये हमारे विचार जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, सकारात्मकता पैदा कर सकते हैं, अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और सुंदरकांड का जो वास्तविक रूप है उसे समझकर अपने जीवन में सुधार लाने का, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का, अपने जीवन में उत्तम कृत्य करने का प्रयास करने का आधार बना सकें। इस सब के लिए हम प्रयासरत रहें। और तुलसीदास जी ने सुंदरकांड को पूरी रामचरितमानस में निचोड़ के रूप में लिखने का तात्पर्य भी यही है कि जब तक हम मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम उनमें सुधार नहीं कर सकते। इसीलिए इसको पंचम सोपान में बीच में लिखकर हमें ये मौका दिया है। और ये जितनी जल्दी हम, जितनी युवावस्था में या जितनी जीवन के शुरुआती दिनों में इन चीजों को समझ जाएंगे, हमारा आगे का जीवन उतना उत्कृष्ट, सफल, सुंदर, सौम्य, सरल बनता चला जाएगा। जय जय श्री राम।